कटमुल्ला मुल्ला और कटमुल्ला का अर्थ क्या होता है? वो तो खैर हमें नहीं पता कटमुल्ला क्या होता है, मगर जो आपको पता है? नहीं मेरे आपको पता है भाई? ये किसी को नहीं मालूम यहाँ पे। हाँ। बताओ। आपको पता है मुल्ला कटमुल्ला का क्या अर्थ नहीं होता सर, है? मुझे नहीं अरे पता। ईमान तो वाले मेरा तो कहना बताओ। मत मैं बताता हूँ ना, अगर मस्जिदें देखी जाए तो एक तरफ से तो मंदिरों को भी देखी जाए ना। एक मस्जिद थोड़ी है देखने के लिए, पुरानी मस्जिद, हर जगह मस्जिद पे ही देखा ताला मारा जा रहा है, हर जगह सर्व कराया जा रहा है, मंदिरों पे भी कराया जाए। कावड़ यात्रा निकलती है तो वो रोड पे निकलती है, नमाज मुसलमानों को रोड पे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। भाई क्या समस्या है भाई? ये जो देश है जो सबका ही है, हिंदू और मुस्लिम का। अगर सड़क ये सरकार की है तो ये हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है। कावड़ यात्रा इस पे निकल सकती है, मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता 10 मिनट। भाई हिंदुओं को डरा रही भाजपा सरकार, हिंदू को डरा रही है। डरा रही कि इन हम लोगों का 12% 18% का डर दिखाती है कि अगर ये आ जाएंगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, और डर दिखा के जो है वोट लेती है। हिंदुओं को डरा रही है, उन्हें जो है कमजोर कर रही है। अखिलेश यादव की सरकार में, मायावती सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था। इसकी सरकार में आज के टाइम पे लड़ाई सब कुछ सारे काम हो रहे हैं, अब सब हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सबके जुबान पे है ये सब चीज। प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कटोगे तो बटोगे। ये बेचना एक मुख्यमंत्री को ये शब्द बोलना चाहिए। मुसलमानों टॉर्चर करते बीजेपी, बस बीजेपी के मतलब मुसलमान टॉर्चर करो, इनको दबाओ, इनको गिराओ, बस और कुछ नहीं है। जब सरकार बदली तब देखी जाएगी। अभी जैसी है वैसी मुक्तो, जब बदली जाएगी तब देखी जाएगी। क्या होगा, जो होगा वो देख लेना क्या होगा। जो ईमान वाला होगा ना तो झूठ बोलेगा, ना कोई गलत काम करेगा, कुछ भी कर ही नहीं सकता। जो भी करेगा अच्छे काम करेगा। आया कहाँ से? ये भाई ये डर आया कहाँ से? भाई डर किस चीज का है? डरते किसी से नहीं है, बाकी ये है हम जहाँ डर के वहीं से आए ना, निकल के भी वहीं डरते हैं हम बस। ऊपर अल्लाह ताला से बस, और किसी के बाप से नहीं डरते हम। अल्लाह है और कोई नहीं। उसके अलावा किसी से नहीं डरते। हम अपने बाप से भी नहीं डरते। नहीं डरते भाई। अच्छा, क्या आप भी अपने बाप से नहीं डरते? हम बाप से डरते हैं, लेकिन अल्लाह को ही मानते हैं सबसे ज़्यादा हम। बाकी किसी से, प्रशासन से किसी से नहीं डरते। काम तो कर रही है, जब जैसा कर रही है वैसा सही है। अब देखें कि कोई बहुत आदमियों को सही भी लग रही है और बहुत आदमियों को गलत भी लग रही है। हमारा भी वही काम है कि देखिए हमारे तरफ भी, जैसे हाँ एक जगह भी मस्जिद है, मदीना मस्जिद, जो कुशीनगर ज़िले के भी थी, जो उसमें दिया गया था कि जो टाइम से पहले उन लोगों ने बोला था कि हम दिए हैं, उसका क्या बोलते हैं, कोर्ट से जो आता आदेश आता है, तो उन्होंने बोला कि हम दे दिए हैं। फिर वो जब चेक किया गया तो बाद में संडे वाले दिन तोड़ दिया गया था, और फिर बाद में पता चला कि वो जो जिसके नाम से था ज़मीन वो उसको दिया नहीं गया था। ठीक है। जानना चाहूँगा कि अभी कुंभ हुआ, कुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी गई, उस पर क्या कहेंगे? परमिशन तो ये कहेंगे कि उनका कहना ये था कि मुसलमान हमें मदीना मस्जिद में, जैसे मदीना जो हमारे सऊदी अरब में हो गया कि जाने नहीं देता है हिंदुओं को, ठीक है, तो वहाँ के मुसलमान अलग है, यहाँ के मुसलमान अलग है। यहाँ पे है हिंदू मुस्लिम कहीं भी जा सकते हैं, किसी में भी। जो योगी जी ने ये बोला है ये बात कि मुसलमानों को ना जाने के लिए, गलत बोला है ये बात। हाँ, ये बात गलत बोला है, क्योंकि अभी भी जाके देखिएगा कहीं भी मुसलमान हिंदू जा सकता है। ये एक तरफ से बांटने का अलग अलग तरीका हो गया इन लोगों का। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा अभी संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद मस्जिद प्रशासन ने उसका डेंट पेंट करवाने का काम किया, तो वहाँ के प्रशासन ने रोक लगा दी, कह दी इस पर डेंट पेंट नहीं करवा सकते क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। क्या जहाँ तक जितनी मस्जिदें हैं उनकी सरकारी ज़मीन है क्या? अगर मस्जिदें देखी जाए तो एक तरफ से तो मंदिरों को भी देखी जाए ना। एक मस्जिद थोड़ी है देखने के लिए, पुरानी मस्जिद, हर जगह मस्जिद पे ही देखा ताला मारा जा रहा है, हर जगह सर्व कराया जा रहा है, मंदिरों पे भी कराया जाए, मंदिरों पे भी कराया जाए, मंदिर पे भी कराया जाए जी। मगर क्या ये सरकार सिर्फ मस्जिदों पर ही कार्रवाई क्यों करा रही है, यही तो हम भी सोच रहे हैं। मंदिर एक थोड़ी है, मस्जिद भी, मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, दोनों पे कराना चाहिए। क्या योगी की सरकार मुसलमानों का विकास कर रही है? विकास कहाँ से कर रही है? सब जगह देखो तो तोड़े फाड़े कर रही है, कहाँ से विकास कर रही है? कुछ विकास नहीं कर रही है। पेट्रोल सबको मिल रहा है महंगा, गैस का सिलेंडर सबको महंगा मिल रहा है, किसी के लिए ना जो है वो सबका काम सही हो रहा है। हाँ, पेट्रोल जो है हिंदुओं के लिए भी महंगा है, मुसलमानों के लिए भी महंगा है। गैस का सिलेंडर मुसलमानों के लिए भी महंगा है, हिंदुओं के लिए भी महंगा है। अच्छा, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, 17 से पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, वो कैसा काम कर रही थी? और योगी आदित्यनाथ के वो सामने दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है। अगर जो है कावड़ यात्रा निकलती है तो वो रोड पे निकलती है, नमाज मुसलमानों को रोड पे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। भाई क्या समस्या है भाई? ये जो देश है जो सबका ही है, हिंदू और मुस्लिम का। अगर सड़क ये सरकार की है तो ये हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है। कावड़ यात्रा इस पे निकल सकती है, मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता 10 मिनट के लिए। अच्छा, मगर देखा जाए कि कई आरोप लगते हैं कि कहीं से कोई यात्रा निकलती है हिंदुओं की तो कुछ अराजकता लोग, हालांकि मुस्लिमों का नाम लिया जाता है, मगर मैं उन्हें मुस्लिम नहीं बताऊंगा कि मुस्लिम तो ईमान वाला होता है। अराजकता
हिंदुत्व लोग उन पे पथराव करते हैं। सच्चाई तो ये है कि वो इसलिए दिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और उसके बाद में जो है हमें वोट मिल जाए। भाई 18% हिंदुस्तान में ये बताती है भारत सरकार कि 18% मुस्लिम है, 18% का 78% लोगों को डर दिखा के सिर्फ वोट लेती है। भाई जो है 18% लोगों का डर दिखाती है और 82% से वोट मांगती है, उन्हें डराती है। भाई हिंदुओं को डरा रही भाजपा सरकार, हिंदुओं को डरा रही है। डरा रही कि इन हम लोगों का 12% 18% का डर दिखाती है कि अगर ये आ जाएंगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, और डर दिखा के जो है वोट लेती है। हिंदुओं को डरा रही है, उन्हें जो है कमजोर कर रही है भाजपा सरकार। अच्छा, अभी कुंभ हुआ तो कुंभ में मुस्लिम जाना, वहाँ पे दुकानें लगाना या वहाँ जाना वर्जित किया गया था कि वहाँ नहीं जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? असल वो इसलिए करा है ना कि इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, और जो है फिर बाद में जब वहाँ पर आपदा आई तो वहाँ मुसलमानों ने मदद करी लोगों की। वहाँ पर आपदा आई थी, कितना हिंदू मरा, उस बीच जो है मुस्लिम पहुँचे, वहाँ पे उनको खाना दिया, राशन दिया, मस्जिद में उन्हें जो है पनाह दी। अच्छा, जब आजम खान ने कुंभ करवाया था तो व्यवस्था ज़्यादा थी या अखिलेश यादव के? भाई मैं तो कुंभ गया नहीं हूँ, जो कुंभ गया, क्योंकि आजम खान वाले में कितनी डेथ हुई और इस वाले में कितनी डेथ हुई वो आपको पता चल जाएगा। आजम खान ने जो कुंभ करवाया था उसमें कितनी मौतें हुई थी और इसमें कितनी मौतें हुई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाला जो है सुविधा अच्छी थी या ये वाली सुविधा अच्छी है। अच्छा, भाई देख लो। मैं जानना चाहूँगा ये सरकार क्या हिंदू मुसलमान करती है? साफ कर रही है, साफ कर रही है। भैया पहले अखिलेश यादव की सरकार में, मायावती सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था। इसकी सरकार में आज के टाइम पे लड़ाई सब कुछ, सारे काम हो रहे हैं, अब सब हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सबके जुबान पे है ये सब चीज़। हिंदू मुस्लिम सबकी जुबान पे है ये चीज़ें। अब तुम इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लो, कैसी वीडियो आती हैं, लड़ाई की, दंगे की, हर चीज़ की आती है। हिंदू मुस्लिम अब काटेंगे कटोगे, ये कैसी बातें हो रही हैं बताओ इसकी सरकार में? कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी आदित्यनाथ का बयान है ये भी तो। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कटोगे तो बटोगे। ये एक मुख्यमंत्री को ये शब्द बोलना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को ये शब्द बोलना चाहिए थे। सिर्फ हिंदुओं के लिए क्या, मुसलमानों के लिए नहीं है? किसे बांट रहे हो, किसे जोड़ रहे हो? भाई मुझे कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, कौन बट रहा है? सच्चाई तो ये है कि अगर कावड़ यात्री रोड पे निकल सकते तो मुस्लिम भी नमाज रोड पे पढ़ सकता है, लेकिन सरकार नहीं पढ़ने दे रही, ये भेदभाव दिखा रही है बस। मैं जानना चाहूँगा, ताजिया भी तो रोड पे निकलती है? ताजिया रोड पे निकलती है, सिर्फ वो सदियों से उसकी परमिशन चली आ रही है, और मुस्लिम अगर नमाज पढ़ रहे हैं रोड पे, उसे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही है? एक बात बताओ, कारोबार मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? कावड़ यात्रा जो है रोड से निकलती है, जब राम बारात शोभा यात्राएं रोडों पे निकलती हैं, राम बारात जो है शोभा यात्राएं और भी यात्राएं रोडों पे निकलती हैं, तो ये नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जा सकती। एक सेकंड, मेरा एक सवाल सुन लेना। अभी बजट सत्र चल रहा था यूपी का, तो बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ ने कहा इसको इंग्लिश में भी होना चाहिए, मगर सपा के जो विधायक थे उन्होंने कहा उर्दू में भी होना चाहिए। तो उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, मगर जो भारत के नागरिक हैं उनके बच्चों को मुल्ला कटमुल्ला बनाना चाहेंगे। AIM के अध्यक्ष का बयान आता है कि 20% मुसलमान है, सरकार तो नहीं बन सकती, विधायक भेज सकते हैं, जो कटमुल्ला कहेगा उसको घड़ेड़ने का काम करेंगे। ये गलत बोल रहे हैं। ये बातें मत करो, ये बातें, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो बोलोगे नहीं। और दुकानें क्यों बंद हो जाती है? एक बात बताओ, रोड पे डीजे बजाना, हुड़दंग करना, ये जो शोभा यात्रा निकालते हैं कावड़िया, इस तरीके का है इनके धर्म में? अच्छा, बाबा के मुल्ला कटमुल्ला वाले मैं उस बात बयान पे नहीं कहूँगा, जो सच बात है मैं उस पे कहूँगा। किसी भी धर्म में ये चीज़ लिखी हुई है कि डीजे बजा करके रोड पे आते जाते लोगों को परेशान करना और शोर शराबा करके ये इस तरीके की शोभा यात्रा निकलती है, और फिर दुकानें बंद हो जाती हैं और मस्जिद का तुम माइक बंद करवाना चाहते हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी तो नहीं है कि यहाँ पे माइक, ये कहाँ का इंसाफ है? माइक तो अब बंद हुए हैं ना, क्यों? बस मस्जिद का बस ये गलत बिल्कुल। मुसलमानों टॉर्चर करते बीजेपी, बस बीजेपी के बाद मुसलमान टॉर्चर करो, इनको दबाओ, इनको गिराओ, बस और कुछ नहीं है। हाँ। क्या राशन जो मिलता है क्या वो हिंदुओं को मिलता है? सरकार बस मुसलमानों की बात। किस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो बात करने के लिए तैयार नहीं और लोगों को भड़का रहे हैं। सच्चाई हम दिखाना चाहते हैं। सच्चाई क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साहिब सलीम। मैं जानना चाहूँगा कि ये इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करती है। मैं जानना चाहता हूँ क्या राशन मिलता है, क्या हिंदुओं को मिलता है, क्या मुसलमानों को नहीं मिलता? सबको मिलता है सर, लेकिन क्या है ना, सब जो है पॉलिटिक्स है, राजनीति है और कुछ नहीं है इसमें। जो है सब लोग सही हैं, बस नेता लोग जो है इधर की बातें उधर करवाते हैं। कोई चीज़ भी जहाँ भी दंगा होता है, देखिए कहीं भी कोई दंगा होता है,
कहीं भी एक साबित कर दीजिए कि ये मुसलमान ने ऐसा किया है, कहीं बता दीजिए। कोई गारंटी नहीं है। हिंदू भी रहता है, फेंक देता है, नाम आता है मुसलमान का। हर जगह यही हो रहा है। अच्छा, यही हो रहा है। हर जगह यही हो रहा है सर। जब हॉस्पिटल में कोई इलाज करवाने जाता है, क्या वो वहाँ पर धर्म देखा जाता है? आज क्या तक क्या कोई कहीं रोड भी बनती है? ये क्या तक दिखा ही नहीं। कोई योजना आती है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्या करती है? पहले आप बताओ। मेरे हिसाब से तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपके हिसाब से हो रहा है? आपके हिसाब से हो रहा है? आपके हिसाब से होता तो आप इधर नहीं आते। आपके हिसाब से होता आप इधर नहीं आते। तो आपको क्या लग रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? यार हो रहा है, आपको लिख के दे दूं पर्चे में, हो रहा है नहीं हो रहा है? बोल तो रहे भाई, हो रहा है, हो रहा है तभी तो बोल रहे हैं। नहीं होता तो नहीं बोलते। आज तक बोला किसी ने? नहीं बोला ना। अच्छा, संभल में जो मस्जिद है अभी उस पर डेंट पेंट करवाने का काम करवाने की बात हुई तो वो कह रहे सरकारी जमीन है। भाई तुम्हारी है गड्डी, तुम कुछ भी कर लो। तुम हाँ कर दो तो हाँ है, ना कर दो तो ना है। तुम्हारे ऊपर है। तुम हाँ कर दो तो हाँ है, ना तो कर दो ना है। अब सरकारी बना दो सरकारी है, प्राइवेट बना दो प्राइवेट है। तुम्हारे ऊपर है वो। अच्छा, सरकार बदलेगी तो क्या ये सब हिसाब भाई जब सरकार बदली तब देखी जाएगी। अभी तो अभी जैसी है वैसी मुक्त हो। जब बदली जाएगी जब देखी जाएगी। क्या होगा? जो होगा वो देख लेना क्या होगा। और क्या, मैं बता तो सकता नहीं हूँ। शमशेर आलम, कहाँ से हैं? बिहार से। आप भी बिहार से ही हैं? जी। वो मिला है गरीब योजना जो इंदिरा आवास बोलते हैं हम लोग को, तो 2,500 मिला है 3 किस्तों में। 2.5 लाख रुपए। हाँ, लेकिन 80 घर में 13 आदमी को मिला है। 80 घर में 13 आदमी को। मतलब विकास हो रहा है। हो रहा है विकास। हाँ। ये भाजपा सरकार में विकास तो हो रहा है, हाँ। लेकिन कुछ ऐसा काम है जो कि बदनाम हो रहा है भाजपा सरकार। जैसे कि पॉलिटिक्स में तो हम इतना कह नहीं सकते ना, तो हाँ। देखो कचरा है ना, सामने कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे इतना कचरा होता है ना कि जो आपसी में आदमी मिलता है, दोस्त यार है हमारे हिंदू चाहे भाई, जो भी दोस्त यार मिलते हैं सामने मिलते हैं। अदरवाइज यही फ़ोन में देखा जाए, मीडिया में देखा जाए, फ़ोन में कोई सा भी ऐप खोल लिया जाए, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया चालू कर लिया जाए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होना है तो होना। हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं। वो तो गाय को माता कहते हैं। अरे भाई, तो गाय का माता कहते हैं, वो भी तो मानते हैं ना। वो अपनी जगह से आस्था, सबका अपना अपना अलग जगह अलग है। क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर भारत का हर मुसलमान ऐसा हो जाएगा ना तो भाईचारा बिल्कुल बना रहेगा। बिल्कुल मानते हैं। इसमें कहने वाली दो राय कोई भी बात नहीं है। ठीक है, भाईचारा सबके अंदर है। ठीक है, निभाने वाला चाहिए। क्या भाई? हाँ हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने बात करी है, ठीक है, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। इनकी बातों से क्योंकि डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम ये नहीं कहना चाहिए ना। हम सब एक इंसान हैं भाई, ठीक है। नेता सुनो मेरी इतना बात। कचरा करता है ना भाई, हद से ज्यादा करता है नेता। हम सब इंसान हैं, सारे के सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वर्ड नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, अभी विधानसभा में अभी योगी आदित्यनाथ ने मुल्ला कटमुल्ला का बयान दिया। वो गलत कहा। हाँ। वो बिल्कुल गलत कहा। ये देश के जो भी पीएम है हमारे मोदी सरकार, ठीक है, उनके हित में जो भी बात होता है, ठीक है, वो ठीक है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, कटमुल्ला कहते हैं, वो चीज़ गलत है। हम भी देश में है ना, हम भी तो देश ही में है, देश से तो बाहर है नहीं। अच्छा, कटमुल्ला, मुल्ला और कटमुल्ला का अर्थ क्या होता है? वो तो खैर हमें नहीं पता कटमुल्ला क्या होता है, मगर जो आपको पता है? नहीं, मेरे आपको पता है भाई? ये किसी को नहीं मालूम यहाँ पे। बताओ, आपको पता है मुल्ला कटमुल्ला का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं। अरे ईमान तो वाले मेरा कहना मैं बताता हूँ ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोच का अंतर है। चारों तरफ निगाह घुमाओ, सारे अपने भाई हैं, ठीक है ना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ये क्या है? कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये हमारे सारे भाई हैं, भाई। हिंदू मुस्लिम जो हमारे मुंह से वर्ड निकलते हैं ना, ये हमारे सारे भाई हैं। हेलो, सारे टोटल। कई दिनों से बाबा की सरकार, अब विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सत्र मैं आया। तो सोच रहा हूँ मेरी सरकार हो जाए, है कि नहीं? हाँ आपकी सरकार होगी तो क्या होगा? भाई, जो होगा वो करेंगे, है कि नहीं? बताइए। भाई जो हमने बोला, आपकी सरकार कौन सी है? हमारी सारी सरकार है। हमारी तो सरकारी सब होगी। भाजपा सरकार आपकी सरकार है? नहीं, सारी सरकार हमारी है। कांग्रेस की सरकार? सारी मिला के हमारी सरकार। भाजपा की पूछ रहा था तो वो आप कह रहे नहीं। सारी सरकार मिला के हमारी होगी। मैं जानना चाहूँगा, विधानसभा का भी सत्र चला, बजट सत्र, तो अखिलेश यादव उन्होंने कह दिया कि ये बजट सत्र इंग्लिश में भी पेश होना चाहिए। तो सपा के विधायक ने कह दिया ये उर्दू में भी होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया कि मुल्ला कटमुल्ला है,
बनाना चाहते हैं भारत के बच्चों के लिए? समझे नहीं, कहने वाले तो कहते रहेंगे। हाँ ये देखो आ जाओ भाई। समझे, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं कि नहीं, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये महाकुंभ हुआ, वहाँ मुसलमान को दुकानें नहीं लगाने दी, उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। अगर एक मुसलमान भी चला जाता, कोई बात हो जाती, समझे, खुदा ना खास्ता, तो मुसलमान ही तो जाता। इसलिए बहुत अच्छी बात है, जिसने भी मना किया बहुत सही करा कि वहाँ पे मुसलमान दुकान ना लगाए, और नहीं लगाई, मुसलमान नहीं गया, तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। पर ये भी तो बता दो, जो हुआ उसमें मुसलमानों ने मस्जिदों में जगह दी, खाना मुसलमानों ने लाके दिया, जो भी करा मुसलमानों ने तो करा वहाँ पे। ज़्यादा कर ये ना बताया तुमने, ये भी तो बताओ इनको, करा ना करा, सहायता करी ना करी मुसलमानों ने। आप तो मीडिया वालों है, आपको तो पता होगी इस चीज़ को। अच्छा, क्यों भाई साहब? तो जो कहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जिन मुसलमान जो मुसलमानों ने वहाँ मदद करी, मगर कल से परसों शिवरात्रि थी। मैं तो भाईचारा थोड़ी खराब कर रहे हैं हम आपका। अरे ये पूछ रहे हैं कुछ और गलत पूछ। जिन्होंने वहाँ पे मदद करी उन्होंने भाईचारा दिखाया और हिंदुओं की मदद करी, मगर परसों ही शिवरात्रि थी और शोभा यात्रा पे कई जगह पथराव भी किए गए। तो वो मुसलमान कौन से हैं? वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हम तो ऐसे हैं, समझे। देखो मुसलमान आदमी अगर मुसलमान होगा, देखिए आप जवाब देके नहीं, मेरी बात, मेरे जवाब लो। अगर मुसलमान होगा तो ऐसा काम करेगा नहीं। अगर मुसलमान होगा तो मस्जिद आएगा, नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा। मुसलमान का मतलब क्या है, ईमान का मतलब क्या है? जो समझे भाई, जो ईमान वाला होगा ना तो झूठ बोलेगा, ना कोई गलत काम करेगा, कुछ भी कर ही नहीं सकता। जो भी करेगा अच्छे काम करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा, समझे। और मुसलमान के ऊपर या किसी के इंसान के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए कोई, तो गलत बात होती, समझे। मुसलमान कोई ऐसा नहीं है जो गलत काम करता हो। अच्छा, कभी नहीं कर सकता। वहाँ सब साफ सफाई चल रही है यमुना पे, कहा जाए गंगा नदी पे। भाई मुसलमान आदमी जो होगा उसका मन भी साफ होगा, दिमाग भी साफ होगा। जब मन और दिमाग साफ है तो समझ लो हर चीज़ साफ है। अच्छा, अगर अभी अखिलेश यादव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है उसको रावण से तुलना कर रहे हैं। भाई इन लोगों को हम जानते कैसे बताएंगे, हम तो जानते भी नहीं। हम मानते क्या रावण? समझे नहीं, ना तो हम किसी को जानते ना किसी को। जो हमारी बात है हमें हमसे पूछो। भाई मुसलमान के बारे में पूछोगे, मुसलमान कोई गलत हो ही नहीं सकता। मुसलमान हमेशा तौबा करता है। जितने मुसलमान आए तौबा करके आए। हो सकता बाहर मस्जिद के, तुमने सुना होगा मस्जिद में क्या बताया जाता है, हर चीज़ अच्छी बताई जाएगी। अगर हम तुम्हें देखते हैं सही तरीके से देखेंगे, हमारी नज़र भी सही होना चाहिए, जुबान भी सही होना चाहिए, दिमाग भी सही होना चाहिए, उंगली भी सही होना चाहिए। ना किसी की चुगली सुनना हो, ना किसी की कहना, कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है। मगर इस सरकार पर एक आरोप, इस सरकार पे एक आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, चाहे वो संबल की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो। अब समझे नहीं, ये जो लगाने वाले और कहने वाले होते हैं भाई उनको पता होगा, हमें इसके बारे में पता ही नहीं ना कुछ इतना। संबल की मस्जिद को सरकारी जमीन बता दिया जा रहा है। अब भाई बताने वाले बता रहे हैं, वो जाने। हम जो भाई जो हमें बताया गया है वो हम बता रहे हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद तो शहीद हो गई, बाकी कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। जब उनसे मुलाकात होगी, कोई बात होगी उनका, हाँ समझे नहीं, जब गाड़ी आ रही है पता चली कुछ और हो जाए यहाँ पर जा रहा है, बयान दे रहे हैं, समझे नहीं। जब उनसे मुलाकात होगी, बात होगी, फिर उनके दिमाग को देखेंगे क्या कहते हैं भाई, फिर उनको समझेंगे, समझ के बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि एक मस्जिद तो शहीद हो गई बाबरी, दूसरी नहीं होने देंगे। आप भी यही मानते हैं? इंशाल्लाह। बाकी हमारे बड़े खड़े हैं साइड में, ये बताएंगे जो भी है। मस्जिद को आप शहीद मानते हैं? बाकी बाबरी मस्जिद को शहीद मानते क्या, बस हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं, जानकारी इतनी, जो हमारे भाई बताएंगे, इतनी हमें जानकारी नहीं है। अब हम कुछ और बोलते हैं तो उस चीज़ का जो है ना, इतनी सी बात का हमारा इतना इशू बन जाएगा। अच्छा, छोटा थोड़ी सी बात बोलेंगे हम, जो बढ़ा चढ़ा के और आगे जो ज़्यादा बोले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या मतलब आप ऐसा बोलिए ना, आप डर क्यों रहे क्या किसी बात? नहीं भाई, डर किसी मीडिया करती है ना, ये सब मीडिया करती है। मीडिया करती है, ये जो है इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के बताते थे। क्या होता है फिर जो होना वो तो होता ही है। मतलब बोलते तो आप जो बोलेंगे वही तो दिखाएगी मीडिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाती ना। अगर हम ये बात सही कह रहे भाई, शॉर्ट सीन दिखाती है, शॉर्ट जो मुसलमान बोलता है शॉर्ट सीन दिखाती है। वहाँ से तो सही है, बाकी जहाँ थोड़ा बहुत गलत होगा तो उसे सही को खत्म करके गलत वर्ड जो उसमें वो लंबी चौड़ी बात बना देंगे उस पर। आप गलत बोलेंगे क्यों?
थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक से हो जाता है तो वो अच्छी बात खत्म कर देंगे, वो पॉइंट पकड़ लेंगे। सच बोलता है वो गलत इसलिए मैं भाई जो बात है, भाई हमारे बड़े भी बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये भाई ये डर आया कहाँ से? भाई डर किस चीज़ का है? डर तो किसी से नहीं है, बाकी ये है हम जहाँ डर के वहीं से आए ना, निकल के भी वहीं डरते हैं हम बस, ऊपर अल्लाह ताला से बस, और किसी के बाप से नहीं डरते। अल्लाह है और कोई नहीं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। हम अपने बाप से भी नहीं डरते। आप भी अपने बाप से नहीं डरते? हम बाप से डरते हैं, लेकिन अल्लाह को ही मानते हैं सबसे ज़्यादा हम, बाकी किसी से प्रशासन से किसी से नहीं डरते हैं।